नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला जाता है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों इस वीडियो में आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए मात्र 2 ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अनुपात एवं समानुपात के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सारे प्रश्न बार बार देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं, योगफल मतलब क्या होता है? जोड़, यानी कि दो संख्याओं का योग, यानी कि जोड़ जो है 125 है तो संख्याएं आपको बताना है। तो दोस्तों, इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आप इसको 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले तो कह रहा है दोस्तों, दो संख्याएं हैं और किस अनुपात में? 2 और 3 के अनुपात में है। तो इसको तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं, 2:2 यानी 2:3 के अनुपात में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा ना। यही 5 रेशियो है, मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। 5 रेशियो बराबर 125 कह रहा है ना, 5 रेशियो बराबर 125। तो एक रेशियो की दोस्तों वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 125 को हम क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। तो 5 दूना का 10, 5 पच्चे 25, यानी 25 आ जाएगा एक रेशियो की वैल्यू। एक रेशियो की दोस्तों वैल्यू 25 आ गई। तो यहाँ पे आप देखिए, अनुपात में दोनों संख्याएं कैसे हैं? 2:3, यानी 2:3 के। तो एक रेशियो की दोस्तों वैल्यू 25 आई है, तो दो रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 से गुना कर देंगे, 25 या 75 हो जाएगा। 50 और 75 आपके वो संख्याएं आ जाएंगे। 50 और 75 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा रेशियो मेथड, इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपको रेशियो मेथड भी नहीं लगाना है। आप तो इतना लिख दिए ना दोस्तों, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तब दोस्तों बता रहे हैं, जो यूनिक मेथड है वो बता रहा हूं। देखिए, प्रश्न को एक बार और पढ़िए। प्रश्न कह रहे हैं, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। योगफल कह रहा है ना 125। तो इसको जो दोस्तों, जो मेरा मेथड है, आसान मेथड है, वो कौन सा मेथड है? गो थ्रू ऑप्शन, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 125 है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 125 किन दो संख्याओं का योग दिख रहा है आपको। तो देखेंगे पहला ऑप्शन, 50 और 75 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। और 20 और 30 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ये आपका 36 और 24 जोड़ेंगे, 24 या 36 कह लीजिए, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 60 हो गया। और ये 32 और 78 दोस्तों अगर जो जोड़े तो 80, 30, 110, कितना हो जाएगा? 110। तो अब आप बताइए दोस्तों, किन दो संख्याओं का योग 125 है? तो आप कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही पहले ही आपको दिख गया था, 50 और 75 का योग 125 है। यही दो संख्याएं दोस्तों हो गई जिसका योग क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर जो आप इसको रेशियो में भी चाहे तो दोस्तों 25 दूना का 50 हो जाएगा, और 25 या 75, यानी 2:3 के रेशियो में भी, यानी अनुपात में भी आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक बार और समझा देता हूं आपको। कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3 का अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो योगफल किसका 125 आ रहा है? आपको पहले ही दिख जा रहा है, 50 और 75 का योगफल 125 होगा। यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में इस टाइप का प्रश्न आएगा तो दोस्तों आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2011 में पूछा गया है। ये टीयर 2 का प्रश्न है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे टीयर 2 में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। बस सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात
5:1 हैं। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है, आपको बताना है। तो दोस्तों पहले प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए प्रश्न कह रहे हैं दो संख्याओं के योगफल, योगफल मतलब दोनों संख्याओं का जोड़। जैसे मान लीजिए संख्या है 2, 3 और 2 है, तो 3 और 2 का योग क्या होना चाहिए दोस्तों? 5। क्या होगा? योग मतलब जोड़, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5। और अंतर क्या होना चाहिए? अंतर कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा ना, इसी को अंतर कहते हैं। तो यही कह रहे हैं उनके योगफल और उनके अंतर का अनुपात, योगफल होना चाहिए 5 और अंतर होना चाहिए 1। और कह रहे हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? गो थ्रू मैथ, गो थ्रू ऑप्शन। कैसे? जो आपका यूनिक मेथड है, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों 2 और 3 का योग क्या होगा दोस्तों? 5 होगा, यानी कि योग तो 5 आ रहा है और अंतर कह रहा है और उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 का दोस्तों अंतर भी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन आगे दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात। तो क्या 2 बड़ी है? नहीं, 2 बड़ी नहीं है, 3 बड़ी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:2। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? तो अगर जो 3 और 2 को दोस्तों हम जोड़े तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अंतर अगर जो देखें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच पूछ रहा है, तो आपका 3:2 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात। तो बड़ी संख्या आपकी 3 हो जाएगी, छोटी संख्या आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो और आगे देखें दोस्तों प्रश्न को अच्छे से और समझना चाहें तो दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात। तो योगफल तो 5 ही होगा ना, 3 और 2 जोड़ेंगे तो। और अंतर क्या हो जाएगा? अंतर किसे कहते हैं दोस्तों? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, वही अंतर हो जाता है। तो अगर जो हम 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। तो वही कह रहा है 5 और 1 का अनुपात होना चाहिए योगफल और अंतर में। तो यही दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली जो संख्या है यही आपका सही हो जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, रेशियो में कुछ मानने की जरूरत नहीं है। आप गो थ्रू ऑप्शन करेंगे तुरंत आपका आंसर दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा तो आप दोस्तों इस प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरा प्रयास दोस्तों यही रहता है कि आपको मेथड बताऊं जिससे आपको सेकेंडों न लगे दोस्तों, आप पेपर में प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। आप जब तक हैं तब तक दोस्तों हमसे जुड़े रहेंगे, आपके सिलेक्शन तक आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, ताकि आपको सिलेक्शन खूब अच्छे से हो जाए। और मैं उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कराता हूं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आरपीएफ एग्जाम 2015 में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग, योग मतलब जोड़, ठीक है, 4 और 7 का जो अनुपात में दिया गया है उनका योग क्या है दोस्तों? 1331 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, पहले ये जान लीजिए दोस्तों। दो संख्याएं हैं जो 4 और 7 के अनुपात में है और उनका योग क्या है? 1331 है। उसमें कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन होगी दोस्तों? 4 ही तो छोटी संख्या होगी और 7 क्या है? बड़ी संख्या है ना। आप ऐसे सोच लीजिए, 4 क्या होगी? छोटी संख्या हो जाएगी और 7 आपकी बड़ी संख्या। इसके लिए भी दोस्तों आपको x मानने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको समझा रहा हूं दोस्तों, आप समझ लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग 1331 है। 4 और 7 का योग क्या होगा दोस्तों? 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11। रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं तो 11 यही रेशियो कितने के बराबर है दोस्तों? 1331 के बराबर है। तो क्या रहा है? तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन है दोस्तों? 4 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या पूछता है तो 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 1331 रहेगा और बटा में क्या कर लेंगे? 11 कर लेंगे। ये जो 11 है ना, 11 रेशियो बराबर 1331 आया, तो हमें 4 रेशियो की वैल्यू निकालना है। तो ये आपका 1331 बटा 11 करेंगे तो ये 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगा। और हमें निकालना है क्या? छोटी संख्या 4 रेशियो की। तो हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं दोस्तों? गुणा
में कर देते हैं। दोस्तों आप कमजोर छात्र हैं, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आपको सारे प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए। ठीक है, तो इसको बस इतना करना है। यही देखिए दोस्तों, योग कह रहा है ना यहाँ पे, उनका योग 1331 है, तो यानी कि 7 और 4 का योग क्या होगा 11, 11 रेशियो बराबर 1331। तो 4 रेशियो की वैल्यू हमें निकालना है, यानी छोटी संख्या पूछ रहा है तो 4 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1331/11 कर देंगे और गुणे 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, कटा लेंगे। ठीक है, कटाएंगे कैसे दोस्तों, 11 से कटाएंगे 1331 को, तो 11 एकम 11 हो जाएगा और 2 बचा 23 हो जाएगा, 11 दूना का 22 और 1 बचा 11 हो जाएगा, यानी कि 121 गुणे 4 हो जाएगा। क्या होगा, 121 बार में ये कट जाएगा 1331 11 से। ठीक है, और ये गुणे में 4 है, तो दोस्तों 121 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, छोटी संख्या आपकी आ जाएगी 484। छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 484 आपकी छोटी संख्या। और ऑप्शन नंबर किस में दिया है 484, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा दोस्तों 484 दिया गया, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूं दोस्तों, कुछ नहीं करना है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग 1331 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन है दोस्तों, 4 है ना, 4 बटा और दोनों का योग क्या होगा 11, अब गुणे क्या कर लेंगे 1331 कर लेंगे। वही बात हो गई दोस्तों, जैसे हम क्या क्या किए, 11 रेशियो बराबर 1331, तो 4 रेशियो की वैल्यू निकाल लिए, तो 7 4 11 जोड़ लेंगे और 11 से इसको कटाएंगे दोस्तों, तो कितने बार में अभी कटा था, 121 आया था, यही आया था ना। और 121 यानी कि 121 गुणे 4 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 484 आ जाएगा। 484 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों यहाँ छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या पूछ ले तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 7 है, तो 7/11 गुणे क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉरी बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, 7/11 गुणे 1331 कर लेंगे, फिर आप ऐसे कटा लेंगे दोस्तों और आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका बड़ी संख्या की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटी संख्या या बड़ी संख्या कुछ भी पूछे तो आप ऐसे, आप इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे कुछ ही सेकंड में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप दोस्तों एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में लगभग कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसमें नहीं लिखा हूं, लेकिन ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को दोस्तों, इस वीडियो में थोड़े बेसिक क्वेश्चन इसलिए बताया हूं ताकि आपको समझने की क्षमता थोड़ी सी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में हाई लेवल के प्रश्न आते हैं, जिसको ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और आप उन प्रश्नों को दोस्तों सेकंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इन सब प्रश्नों को समझते हुए चलिए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो प्रश्न समझ गए ना, प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार अच्छे से जब प्रश्न समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। एक स्कूल है दोस्तों, उसमें लड़का और लड़कियां हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये आपका बॉयज और ये आपका क्या होगा, गर्ल, और इसका अनुपात क्या दे रहा है दोस्तों, बॉयज और गर्ल, यानी कि लड़का और लड़कियों का अनुपात क्या दे रहा है, 3:2, यानी कि 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। ये ऐसे संख्या नहीं दिया है, रेशियो में दिया गया है। और कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। तो देखेंगे दोस्तों ये रेशियो में कितना ज्यादा है, यानी कि अनुपात में कितना ज्यादा है दोस्तों। तो आप बोलेंगे गर्ल की 2 है तो बॉयज की क्या 3 है, तो अनुपात में यहाँ पे देखेंगे कितना अधिक है, 1 अधिक है। यही दोस्तों एक रेशियो क्या है, 500 के बराबर है। एक रेशियो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। एक रेशियो 500 के बराबर है। अब प्रश्न कह रहे हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या के लिए क्या रेशियो है दोस्तों, 2 रेशियो है ना। एक रेशियो बराबर अगर जो 500 है तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर अगर 500 है दोस्तों, गर्ल्स की यहाँ रेशियो दिया है 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10, 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या पूछ रहे 1000। 1000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों बॉयज यानी लड़कों की संख्या पूछ ले तो ये 2 रेशियो बराबर आपका क्या आ गया दोस्तों, एक रेशियो बराबर 500 है तो 2 रेशियो बराबर यानी लड़कियों की संख्या 1000। अब बॉयज की पूछता तो 3 रेशियो, यानी कि हम 500 से 3 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1500। क्या आ जाएगा, बॉयज
की संख्या पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा 1500 आंसर हो जाएगा, और गर्ल की संख्या पूछा है तो 1000 आंसर हो जाएगा। और अंतर भी अगर आप देखें दोस्तों, 1500 और 1000 का अंतर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 में से 1000 घटा लेंगे तो 500 यहां पे जो कि दिया गया है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है, लड़कियों की 1000 है तो लड़कों की 1500, यानी 500 ज्यादा है। तो अब पूछ क्या रहा है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 1000। 1000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपके ज्यादा पूछे जाते हैं और जिन्हें ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ते हैं, आप उनको दोस्तों कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। दोस्तों टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ देता हूं, उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको पीडीएफ समय समय पे मिलते रहेंगे। तो और दोस्तों बता दूं, आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक वाला सिंबल नीचे इस टाइप से बना होगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप लाइक कर देते हैं तो खुशी मिलती है दोस्तों कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, शेयर भी उस ग्रुप में जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो बेल आइकन इस टाइप से दिखने लगेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जितने भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसको आप तक नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे दोस्तों प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।